हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी पूजा हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने रातों रात बनाई थी ये ड्रेस अपने कान्हा जी की, और नीचे ये पजामे भी पहन रखे इन्होंने। मैं कल गई थी मार्केट लेने, लेकिन मुझे ठीक ठाक मिली नहीं, अच्छी नहीं लगी और महंगी भी थी, तो मैं लेकर नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो बना लूँगी, तो मैंने फिर टोपा भी बनाया ये, और साइड में ऐसे किनारे ही डाल दी थी सादा सिंपल सी। और ये बंदर वाला टोपा बनाया है मैंने अपने कान्हा जी के लिए, और रात में ही बनाई थी और रात सुबह पहना दी। और ये वाली ड्रेस लेकर आई थी कल, ये मिल गई थी अच्छी खासी, तो मैंने कहा चलो इसे ले चलते हैं, नहीं तो फिर ये भी बनानी पड़ती। तो पूजा वूजा हो गई है मेरी, तो चलिए फिर चलते अपने काम की तरफ। आज है नया साल, तो काम तो करना ही है भाई। सबके लिए नया साल होगा, हम औरतों के लिए नया साल नहीं होता। काम कभी ख़त्म नहीं होते हमारे, तो फिर और छुट्टी कभी होती नहीं है, चाहे नया साल हो या फिर त्यौहार हो नया साल हो या कुछ भी हो, तो और काम बढ़ जाता है हमारा। तो बाकी लोगों का छुट्टी होती होगी, बाकी जैसे जेंट्स वगैरह ऑफिस वगैरह होती है उनकी छुट्टी होती होगी, लेकिन हमारे हाउसवाइफ जो होती है उनकी छुट्टी कभी नहीं होती, बल्कि काम बढ़ जाता है। कहीं ये बनाओ, कहीं वो बनाओ, कहीं अटरम सटरम पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है। और अगर नहीं भी बनाओ ना, फिर भी बच्चे हैं तो बनाना तो पड़ेगा भाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाना पड़े। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि चलो भैया आज है न्यू ईयर है, नई साल है, तो पार्टी वगैरह होगी। और हमारे टाइम पे क्या होता था, हमें पता ही नहीं चलता था कि कब न्यू ईयर निकल गया। बस कैसे पता चलता था, जब स्कूल हम जाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, या फिर तो ग्रीटिंग कार्ड लेते थे, और नहीं तो मतलब कॉपी में से एक पेज फाड़ा, कागज़ फाड़ा, उसका ग्रीटिंग कार्ड बनाया कलर वलर करके, और अपनी फ्रेंडों को दे दिया, तो बन गया नया साल, बन गई हैप्पी न्यू ईयर। कुछ पार्टी वगैरह कुछ नहीं, ना घर में ना बाहर, कुछ भी नहीं, बस ग्रीटिंग कार्ड से हमने हैप्पी न्यू ईयर बनाते थे। और वो बहुत अच्छा लगता था सच में। वो जो पहले के दिन थे ना, वो कभी नहीं आ सकते लौट के, कभी भी ना हमारे आ सकते हैं, ना ही तो बच्चों के साथ आ सकते, क्योंकि बच्चे कोई अब करता ही नहीं है ऐसा। अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, वो तो कभी नहीं करते, ना तो ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ना कुछ भी, और ना खरीदते हैं, और ना ही तो मतलब बनाते बनाते भी नहीं अब तो घर पे कि चलो भाई बच्चे बनाते बनाते भी नहीं है। और यहाँ पर काम होता जा रहा है मेरे साथ के साथ। कपड़े बहुत हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज है शुक्रवार और कल बृहस्पतिवार पड़ गया था, जो कि बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो बाकी के मेरे कपड़े धुल गए हैं, और अभी चादर रह गई थी जो कि हैवी है, हैवी बेडशीट है वो, तो मतलब टाइम लगता है उसमें धोने में। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये जो थोड़े बहुत कपड़े हैं इन्हें डाल आती हूँ छत पर, और अगर बंदर आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये मतलब एक साथ सारे कपड़े डाल कर आऊँगी तो मैंने कहा चलो डाल कर आती हूँ पहले से, चादर बाद में धोऊंगी मैं। तो छत पे सब मतलब सब नहीं थे, आरती दीदी थी और मैं थी और उनके बच्चे थे और नकुल भी था, और अचानक पता नहीं कहाँ से बंदर आ गया ये। और बंदर से डर लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा, और इधर डर भी लग रहा था कहीं फ़ोन ना ले जाए। एक एक का ले गया था फ़ोन, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मैंने कहीं फ़ोन ले गया तो जान निकल जाएगी मेरी तो। और अगर एक साथ कपड़े डालने आती हूँ ना मैं, जैसे कि सारे इकट्ठे लेकर आओ, तो फिर दिक्कत होती है। अगर बंदर आ गए तो छोड़ के भागना पड़ता है फिर। अगर अकेले होते तो, साथ में होते तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। और पहले डर नहीं लगता था बंदरों से, एक बार मुझे खा गए हैं, काट गए हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है सच में। अब नहीं भाई कटवाना बंदरों से, अब तो इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट में, कहीं नहीं मिल रहे। और ये जो हैवी बेडशीट है ना, ये बहुत दिक्कत करती है सच में धोने में। हाँ, बिछी भी रहती है 10-12 दिन बेड पर, अगर ज़्यादा बच्चे गंदी ना करें, जैसे कुछ फैला ना दें, तो 10-12 दिन आराम से चल जाती है। लेकिन दिक्कत बहुत देती है धोने के लिए भाई, कमर में दर्द और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होने लगता है इसे धोने धोते धोते, तो भारी बहुत हो जाती है। एक तो ये उठती नहीं है अकेले, बड़ा मुश्किल तो उठानी पड़ती है इस तरीके से। और पहले पता है मशीन नहीं थी तो हाथ से ही धोनी पड़ती थी, और ज़्यादा दिक्कत आती थी फिर तो। अब इतनी नहीं आती क्योंकि मशीन में धुल जाती है, तो बस पानी में ऐसे ही वॉश करो और निकाल दो। दो तरीके से धुलती है वैसे तो, अगर चाहो तो वॉशिंग मशीन का पानी निकाल कर उसी में और ऐड पानी कर दो और घुमा दो, तो उस तरीके से भी धुल जाती है। लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं अच्छी लगती, सर्फ नहीं निकलता अच्छे तरीके से। इस तरीके से ठीक ठाक धुल जाती है। तो मैंने 4 बार निकाली पानी में, टब में अच्छे से, तो धुल गई थी फिर। अगर बाल्टियों में धो ना तो बहुत टाइम लगता है इसे, इसीलिए मैंने पिंकी दीदी का टब मंगाया है। मेरे पास टब नहीं था, टूट गया है, मेरे पास था पहले, टूट गया है वो, कमर टूट गई भाई इसे धोते धोते तो। और इसे मैं डायरेक्ट मशीन में नहीं डालती सुखाने के लिए, फिर इसे पहले पानी में मतलब ऐसे वॉश करके अच्छे से। और ये जो नसैनी रखी है, नसैनी सीढ़ी कुछ भी कह सकते हो, बांस की सीढ़ी है ये,
तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे अच्छे से साफ़ करके, इसका जो डंडा है, पैर सब लोग ले लेके चढ़ते हैं तो गंदा हो जाता है वो, इसको साफ़ करके और पानी में निकाल के यहाँ थोड़ी देर के लिए निचोड़ने के लिए रख दूँगी मैं। और लगे हाथ मैंने मैट भी डाल दिया था, ये कमरे का ही है, ये बाहर का नहीं है, कमरे में ही डालते हुए ये मैट। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था पर गीला हो गया था ये, केशव ने कल पानी फैला दिया था तो गीला हो गया था, तो मैंने धो दिया लगे हाथ। अगर थोड़ी देर वहाँ पे पानी निचोड़ जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, और हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो वॉशिंग मशीन का पानी निकल गया है, वो साफ़ हो गया है मेरा, और यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत निचोड़ गया है। तो मैंने कहा चलो भाई लग गया, सुखा भी देती हूँ फिर, नहीं तो फिर बाद में काम करना है। और साड़ी भी जब भी पहनूँगी, अभी नहीं पहनूँगी मैं, क्योंकि फिर गीली हो जाती है तो फिर बेकार लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो लगे हाथ यहाँ पर निचुड़ जाएगी और साफ़ सफाई भी कर दूँगी यहाँ पर। फिर उसके बाद साड़ी पहनूँगी, क्योंकि सारा काम हो गया है, सब खाना पीना सब बन चुका है। और यहाँ पे लगे हाथ मशीन भी साफ़ कर दूँगी, और मशीन हमेशा पोंछ के ही रखती हूँ मैं, ठीक ठाक रहती है अगर पोंछ के रखो तो, मतलब सही रहती है, अपनी चीज़ है तो। और तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, इससे सबसे पहले आपके पास आएगी मेरी ये जो वीडियो कुछ भी बनाती हूँ मैं नया, आपके पास आएगी। और ये जो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे लगे हाथ में पोंछा भी लगा दूँगी, क्योंकि पोंछा लगा दूँगी तो फिर सूख भी जाएगा आराम से, फिर बच्चे खिलते भी रहेंगे। और इस टाइम पता है बाल इतने झड़ रहे हैं तो हर कहीं बाल बाल हो जाते हैं, तो बहुत बेकार लगता है। पोंछे में तो बाल, कपड़ों में तो बाल, बहुत सारे बाल निकाले मैंने अपने कपड़ों में से भी और पोंछे से में भी, बड़ी दिक्कत होती है सच में, और अजीब सा भी लगता है वो। तो मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है सच में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना कर पाऊँ, मैं ज़्यादा बड़ी ना करूँ। कुछ लोग बोलते हैं स्लो मोशन में किया करो काम वाम, अगर स्लो मोशन में करूँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ी सी स्पीड कर देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती, थोड़ी सी बस। तो यहाँ सारा काम हो चुका है मेरा, पूरा कंप्लीट हो गई है, पूरी क्लीनिंग हो गई है, पूरे कपड़े वॉश हो गए हैं। तो बस ये लास्ट रह जाता है यहाँ पे एंड में झाड़ू लगाना। इसे झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी, मतलब झाड़ू लगा के साफ़ करके डाल दूँगी तो फिर हमेशा साफ़ ही रहेगा, हमेशा नहीं, शाम तक। तो बस और कुछ नहीं है, काम पूरा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय बोल देती हूँ। और मुझे पता है यहाँ से ये वीडियो एंड कर दूँगी और यहीं से मैं दूसरा वीडियो अपना शुरू कर दूँगी, आप सबसे बातें करूँगी क्योंकि मैंने बातें नहीं की थी। बाय बाय।